हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और जैसे कि मेरी 30 डे वेट लूज़ चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। चैलेंज कंप्लीट होने के बाद भी ना मुझे अपनी वेट लूज़ जर्नी को आगे भी चलाना है, इसीलिए ना मैंने कोई भी चीट नहीं किया, ना ही कोई अपना मतलब कि डाइट वाइट में, ना ही किसी और चीज़ में। जैसे मेरा रूटीन पहले था वैसे ही अभी है। जैसे मैं पहले मतलब कि नाश्ता पानी चाय जो भी खाती पीती थी वो सभी मैं अभी भी कर रही हूँ। और इसमें मैंने एक भी दिन मतलब कि 3 से 4 दिन तो मुझे हो गए हैं, मेरे चैलेंज कंप्लीट हुए को भी 3-4 दिन हो गए हैं। उसके बावजूद भी मैंने अपनी डाइट को ना अच्छे से चलाया है और साथ ही अपनी एक्सरसाइज को, हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज किया है। तो जी यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम था। सबसे पहले मैंने उकड़ू बैठकर पानी पिया था, उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह गई थी, फिर मैंने अपनी ड्रिंक वगैरह बनाई थी। काफ़ी सारे काम थे तो जिन जिन का मुझे लगा बीच बीच में मैंने वीडियो शूट हो पाया तो मैंने किया। आज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन होने वाला था इसलिए वीडियो शूट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी ये था कि चलिए जी आपसे शेयर करती हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। आज ना शनिवार था, सैटरडे का दिन था, तो मुझे ना सुबह में छोले चावल बनाने थे, इसीलिए मैंने रात में छोले भिगो दिए थे काले वाले और सुबह मैंने इनको उबाल लिया था जल्दी ही। और साथ में ना थोड़े से फ्राई किए थे नमक मिर्च वगैरह डाल के, और सबको चाय के साथ वही दे दिए थे। एक एक कटोरी सबने छोले ले लिए थे, साथ में चाय ले ली थी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मुझे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, साथ ही इसका मेकओवर भी करना है। मेकओवर की तो बात ही छोड़िए, कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ना जो इसकी लाइटिंग थी लगाने वाली ना, वो सारी लाइट ना जल ही नहीं रही थी। हस्बैंड जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसको जलाने की, तो उसमें ना पता नहीं क्या दिक्कत आई कि वो ना ब्लास्ट हो गया, मतलब कि फॉल्ट हो गया था उसमें कुछ किसी वजह से। तो बस ठीक होने के लिए गई हुई है, 1 या 2 दिन में वो आ जाएंगी, फिर उसके बाद बाकी का काम होगा। फिलहाल यहाँ पर जो किचन डीप क्लीनिंग का था वो चल रहा है काम। जैसे कि यहाँ पर ना गैस है, इसमें चिमनी नहीं लगी हुई है, इसी वजह से ना इसके जो ड्रॉर्स वगैरह इनमें ना पीलापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं चिकनाई के। तो वही अपना जुन्ने से अच्छे से रगड़ रगड़ कर ना सारी साफ़ कर दी है और फिर उसके बाद पाइप लगाकर अच्छे से धो दिया है। पानी का काम वैसे इसमें ना बहुत ही कम सोचती हूँ कि करूँ, क्योंकि पानी के काम की वजह से ना जो नीचे के ड्रॉर्स है उनमें पानी लगता है तो वो ना गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं उनके ड्रॉर्स। लेकिन फिर भी ये था कि बिना पानी के ना वो साफ़ नहीं हो पाता, और कपड़े से अगर करो भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी वजह से पाइप लगाकर अच्छे से सारे ऊपर वाले जो ड्रॉर्स थे वो वंशिका ने कर दिए थे साफ़, सारे ऊपर चढ़ के। और उसके बाद मैंने ना छोले वगैरह की सब्ज़ी तो बना दी थी सुबह में ही, और साथ में बर्तन भी मांज कर रख दिए थे। बाकी के सारे काम टोटली वंशिका ने किए थे। पूरा किचन की जितनी भी डीप क्लीनिंग का काम था वो सारा टोटल वंशिका ने ही किया था, क्योंकि यही बच्चे आजकल दोनों के दोनों लगे रहते हैं, यही करते हैं। और आर्यन तो जब से वंशिका आई है ना वहाँ से तब से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। पहले तो वो अच्छा खासा काम करवा देता था साथ में, लेकिन जब से ये आई है ना तो बोलता है कि इसी से ही करवाओ, सारे काम ज़्यादातर वंशिका ही करती है। तो आज ही पूरी नीचे के भी जितने भी ड्रॉर्स वगैरह थे, जितने भी ये सामान वगैरह रखने वाले हैं, ये भी सारे साफ़ कर दिए थे। इसके बाद मैंने ना अभी किचन में चावल बना दिए हैं, तो छोले चावल बन चुके हैं, चावल में बनाकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए इस पर कपड़े रखे हुए हैं बेड पर, तो मैं बस ना नहाने ही जा रही थी। और मैंने ना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जितने भी काम थे ना एक्स्ट्रा के वो सारे कर दिए हैं। हर चीज़ का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो आपको जैसे कि पता है लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन बाकी के साफ़ सफाई के भी काम हो चुके थे, पोछा वगैरह भी मैं लगा चुकी थी। देखिए फ़र्श कितना चमक रहा है। उसके बाद वंशिका का यहाँ पर ऑर्डर आया था, इसने ना अपने लिए नोज़ पिन मंगाई थी जिसमें कि बिना नाक बिंदे पहन सकते हैं, तो वो मंगाई थी। यहाँ पर मैंने एक दिन पहले कड़ी बनाई थी, तो कड़ी रखी हुई थी, साथ में ये जो छोले की सब्ज़ी है ब्लैक वाले वो बनाए थे वो रखे हुए, और चावल बनाए थे। तो कड़ी चावल छोले की सब्ज़ी, बाकी रोटी वगैरह वगैरह मतलब बना दी थी। तो जिसको जो खाना होगा वो खा लेंगे। तो यहाँ पर सभी का ना मैं खाना लगा ले रही थी, दोपहर का टाइम हो चुका था लंच का। पूरा किचन तो मैं पहले से ही क्लीन कर चुकी थी। उसके बाद बस ये था कि किचन क्लीन करने के बाद ना खाना वगैरह सबको भूख लग रही थी तो बस वही लगा रही थी। यहाँ पर ना मैंने चावलों की एक जगह बनाई थी जिसमें कि मैंने सोचा कड़ी डाल दूँगी, क्योंकि कटोरियों ना बहुत ज़्यादा लगती हैं इस तरह से 2-2 सब्जी डालकर देने में। तो फिर मैं बस यही देख रही थी। तो जी खाना वगैरह सभी का लगा दिया। हस्बैंड जी ने बोला है कि वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको रोटी दे दी है और खुद मैंने यहाँ पर ली है चावल। तो देखिए थोड़े से चावल ली है, 1 कटोरी भर के कड़ी ली है, 1 कटोरी ली है मैंने छोले की सब्ज़ी। तो कड़ी चावल छोले और साथ में थोड़ा सा करेला भी लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरह से चावल के साथ खाने में। साथ में है 1 प्लेट भर के सैलड। तो सबसे पहले मैं ये खीरा खाऊंगी और उसके बाद खीरा खाने के बाद ये कड़ी चावल। कड़ी चावल से ज़्यादा ना मुझे छोले चावल अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। खाना वगैरह खाने के बाद ना मिर्च लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ये सोच रही थी कि पानी पी लूँ, लेकिन पानी पीने की आदत ना मैंने बहुत मुश्किल से छोड़ी है। खाना खाने के बाद ना कम से कम आधा 1 घंटा तक बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे के बाद ही पीना चाहिए ताकि खाना अच्छे से पच जाए।
और फिर मैंने खाना खाने के बाद ना थोड़ी सी ये रखी हुई थी गुड़ की मटरी सी, तो इसे खाया। और उसके बाद फिर मुझे प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी पानी की, और आराम से मैंने 1-1.5 घंटा तक फिर वॉक करी। वॉक करने के बाद ना मैंने 1000-2000 स्टेप कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद फिर हम गए थे दोपहर में सो, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा आ जाती है दोपहर का खाना खाने के बाद ना। जो अधिकतर सी बात है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ही अच्छे वाली आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? भाई आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ना फ्रेंड्स दोपहर का टाइम हो चुका है। खाना वाना खाकर अभी मैं वॉक कर रही थी और अभी टाइम हो गया 2:30, तो वॉक वगैरह कर रही है। और उसके बाद फिर देखती हूँ 5-7 मिनट लेट जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी वगैरह बनाऊँगी, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। तो टाइमिंग बहुत कम रहती है। कीप हाइड्रेटिंग मैसेज आ गया है पानी का, क्योंकि 1 घंटा मुझे हो गया खाना खाए हुए, 1 से 1.5 घंटा। और खाना खाने के बाद ना तुरंत से मैं पानी नहीं पीती हूँ, इसीलिए ना 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीती हूँ। उसके बाद मैसेज आ जाता है कि बॉडी और हाइड्रेट, तो पानी मतलब कि पी सकते हैं। तो अभी पानी का भी टाइम हो चुका है, पानी पी लेती हूँ। नहाने के बाद से ना मैंने कंघी वगैरह नहीं करी है, बाल भी खोले हैं। तो मैं सोच रही हूँ बाल वाल खोल कर एक बार कंघी कर लूँ, साथ में अपना फिर ब्लैक कॉफ़ी वगैरह बनाऊंगी। वैसे तो मैं ब्लैक कॉफ़ी 3:30 या 4:45 के लगभग बनाऊंगी। फिलहाल थोड़ी देर लेट जाती हूँ, 5-7 मिनट। अभी बच्चे दोनों अंदर टीवी देख रहे हैं, कूलर चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो मैं इसलिए उस रूम में नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं उसके आसपास जा रही हूँ। गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा होने लगी है। एक मेरा नाखून टूट गया तो गर्मी ना फिर से बहुत ज़्यादा होने लगी है। हस्बैंड जी ना अभी किचन की जो नाली है ना, जहाँ पे सिंक का एरिया है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कीड़ी और मकोड़े आ रहे थे। उन्होंने ना छोटी सी छेक कर रखी है, उसमें से आ रखे थे। तो उस छेक में ना सीमेंट का घोल लगा रहे हैं। तो बस वही वो लगे हुए नीचे बैठे हुए थे, और सीमेंट का घोल लगा देंगे तो वो रास्ता ना बंद हो जाएगा उनके आने का। बहुत ज़्यादा आ रही थी आज ही, मतलब कि सुबह में साफ़ सफाई करती ना, तो पानी डाला तब जाके पता चला कि वहाँ से ऐसे हो रहा है। तो जी चलिए जी, फटाफट से वॉक कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉक वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा मैं ना सोऊंगी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं लेट गई थी जाकर, हस्बैंड जी भी सो गए थे, बच्चे भी दोनों सो गए थे। 5-7 मिनट कहकर मैं लेटी थी कि बस लेटती हूँ, फिर उठती हूँ, अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी, उठती हूँ। बस ऐसे ही लेटती कि ना फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अभी बज चुके थे शाम के 4-4:30 बजे का टाइम था। उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी ब्लैक कॉफ़ी इन्जॉय की। साथ में मैंने थोड़े से ना मखाने फ्राई कर लिए थे, थोड़े से 1 मुट्ठी के भर मतलब मखाने ले लिए थे, और ब्लैक कॉफ़ी पी। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज में, क्योंकि दोपहर का जो लंच रहता है उसके बाद मैंने वॉक भी करी, फिर सो भी गई। उठने के बाद फिर से ना भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो यही था कि ब्लैक कॉफ़ी के साथ ही ना कुछ थोड़ा बहुत ले लो, तो एकदम से पेट ऐसा हो जाता है कि चलिए जी इतना सहारा तो मिल गया कि मैं अच्छे से वर्कआउट कर सकूँ। और शाम के टाइम जैसे कि सभी को पता है मैं पहले से ही वर्कआउट करती हूँ, तो मैंने अपने शाम के टाइम पे यहाँ पर फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। जितनी भी मेरी एक्सरसाइज रहती है ना, ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए रहती है कि फुल बॉडी वर्कआउट हो। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि बैक साइड के लिए आप मुझे एक्सरसाइज बताइएगा, तो ना इसमें वैसे तो देखिए ऑलरेडी सारी ही एक्सरसाइज ना फुल बॉडी के लिए, उसमें आपका बैक का फैट हो या फिर साइड का फैट हो या पेट का हो या थाई का हो, बाजू का हो, कहीं का भी हो, सारा जाएगा। अब ये वाली एक्सरसाइज ले लीजिए, इससे देखिए आपके ना बैक साइड पर भी जोर पड़ेगा, फ्रंट पर भी जोर पड़ेगा, थाइस पर भी जोर पड़ेगा, बाजू पर तो पड़ेगा ही। और इसी वजह से कहती हूँ कि इसमें इतनी सारी मैं एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। मेरा भी ना बैक साइड में फेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप ना मेरी पहले वाली वीडियो पुरानी जाकर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। तो इसमें से आपको जोन सी भी इजी लगती है, जोन सी भी आपको आसान लगती है ना, तो वो आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। आपका कहीं का भी फैट हो वो जाएगा। सबसे ज़्यादा फैट मतलब कि जो फुल बॉडी का है ना, वो जंपिंग जैक से जाता है। जंपिंग जैक ना किसी किसी से नहीं भी होती है, किसी किसी से हो जाती है आसानी, तो वो ज़रूर करे। और जिनसे नहीं होती है उसके अलावा, वो जंपिंग जैक के अलावा दूसरी वाली एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ यही दिखा रही थी मैं आपको। इस तरह से हाथों से करने से ना आपका जो बाजू का फैट है ना, वो बहुत जल्दी से जाएगा। 20 सेट एक साइड से करने हैं, 20 सेट एक साइड करने हैं, तो इसी तरह से करना है दोनों साइड से। और उसके बाद है ये साइड के लिए, ये भी देखिए साइड फैट पे जोर पड़ता है, इससे भी साइड का फैट आपका बहुत जल्दी से जाएगा। बैक साइड पे जो फैट रहता है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड चर्बी हो जाती है, और चर्बी जब काफ़ी पुरानी हो जाती है ना, तो उसको तो वैसे भी कम होने में टाइम लगता है। उसको ही क्या, किसी भी चीज़ को आप कर लीजिए, हर चीज़ को ना टाइम लगता है कम होने में। और वेट को कह लीजिए या फैट को कह लीजिए, किसी भी चीज़ को
तो वेट अगर बढ़ा है धीरे धीरे ना तो वो घटेगा भी धीरे धीरे। बढ़ने में तो वैसे भी कई बार बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, मेरा ना 10 से 15 किलो वेट बहुत जल्दी बढ़ गया था, लेकिन अभी मुझे घटाने में ना सालों लग जाते हैं। और क्योंकि बीच बीच में हम स्किप कर देते हैं, रुक जाते हैं किसी न किसी कारण से, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जी देखिए, अभी मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी। पहले मैंने खड़े होकर जितनी भी एक्सरसाइज थी सारी की टोटली। उसके बाद मैं आपको पसीना दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था गाइस। मतलब कि ना 15 मिनट आप 10 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट में ना आपकी पसीने से हालत लथपथ हो जाएगी। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो खड़े होकर जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट की। फिर यहाँ पर ना मैं बैठ कर रही थी, और बैठ कर भी देखिए इस तरह से जो ये मैं कर रही हूँ आपको मैं यही दिखा रही थी कि ना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, बहुत स्लो करनी है, आराम आराम से। ज़्यादा जल्दबाजी, ज़्यादा झटके से मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप तेज़ी से करेंगे, झटके से करेंगे ना, तो पेट की नाप चलने का डर रहता है। कहीं ना कहीं पे कोई भी मतलब कि ना नस है वो दब जाती है, दिक्कत हो जाती है, फिर बाद में दर्द वगैरह रहती है। इस वजह से किसी भी चीज़ को करें तो आराम से करें, और जितना ज़्यादा आप स्लो करेंगे ना, आराम से करेंगे, उतना ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा होगा। फ़ायदा सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का होता है कि आप धीरे से कीजिए, आराम से कीजिए। ज़्यादा जल्दीबाजी में देखिए करने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी ये वाली एक्सरसाइज है देखिए, कर तो मैं धीरे ही रही हूँ, लेकिन इसको ना मैंने बीच में फास्ट करने की सोची थी, और फिर सोचा कि नहीं, जितनी ज़्यादा स्लो करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए इसके मैंने 20 का सेट किया, और मैं एकदम से ना थक गई थी बहुत बुरी तरह से। इसमें पेट में दर्द होता है, पेट में ना एकदम से जोर पड़ता है, क्योंकि पेट पे जो नसें हैं वो खिंचती हैं, और कम होने के लिए उसमें दर्द होता है। तो जब दर्द होता है ना, तो इस चीज़ की भी खुशी होती है कि चलिए जी, जिस हिस्से में हमारे ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, वो हिस्सा हमारा कम होने वाला है। इसीलिए इस चीज़ की खुशी करके ना फिर हम उस एक्सरसाइज को डबल ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20-20 के इसके ना 3 सेट कर लिए थे एक साथ ही, क्योंकि मतलब कि लेट कर उठना बैठना ना बार बार लगता है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने इसके 20-20 के तीनों सेट कर लिए थे। साथ ही जितनी भी एक्सरसाइज रहती है ना उनके मैं सेट कर लेती हूँ। बीच में से वीडियो में कई बार डिलीट हो जाते हैं, कई बार कोई 1 से 2 सेट से ऊपर चले भी जाती है। जैसे कि एक सेट का मुझे डालना है तो कई बार 2 सेट भी डल जाते हैं वीडियो में, वरना यही रहता है कि मैं ना बाकी की जो फालतू की जितनी भी कर रखी है ना, जिनके 2-2 3-3 सेट हैं, वो मैं डिलीट कर दूँ। तो काफ़ी सारे मैं इसमें से कट भी कर देती हूँ। 7 बज चुके हैं, पूरे 7:20 हो गए हैं, और गर्मी लग रही है, सबसे ज़्यादा पसीना भी आ रहा है, और बालों में ज़्यादा चुभन सी होती है, कपड़ों में ना गर्मी लग रही है इन वाले। तो जी एक गिलास करती हूँ गर्म पानी। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि नॉर्मल पानी पी नहीं सकती एकदम से ना, नहीं तो ठंडा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। फ्रिज का ऐसा मन कर रहा है कि ना फ्रिज में से निकाल के एक गिलास ठंडा पानी पी लूँ, पर अभी पानी ठंडा पीना सही नहीं रहेगा, तो इसलिए पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, फिर चलती हूँ छत पर वॉक के लिए। वैसे तो 7 बज चुके हैं, सोच रही हूँ कि ना आधा घंटा और रुक जाऊँ, आधे घंटे में अपना किचन वगैरह कर लूँ। बर्तन वगैरह रखे हैं दोपहर के और शाम के चाय के, तो बर्तन वगैरह साफ़ करूँ, किचन क्लीन करूँ, और फिर अपने लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता डिनर बनाकर, और फिर चलती हूँ छत पर। और टाइमिंग भी एक बार आपको भी दिखा देती हूँ, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये देखिए, पता नहीं इसमें ना दिखता नहीं है, इसलिए मैं दिखा रही थी। 7:21 हो चुके हैं, इसमें तो दिखने का भी। तो जी 7:21 हो चुके हैं, सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ। तो जी चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर मैं आपसे। हालत देखिए, एक तो ना गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से फिर एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद तो पसीना और भी ज़्यादा आता है। तो एक सेट रह गया मेरा जंपिंग जैक का, बस वो कर लेती हूँ। 40-40 के 3 सेट लगा रही थी मैं, तो 40-40 के 2 सेट हो, पता नहीं 3 हो गया शायद, 2 या 3 हो गया शायद। एक मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में करा था, 2 मैंने बाद में किए थे, एक रह गया, 4 लगा लेती हूँ एक करके। उसके बाद चलते हैं फिर सीधा किचन में। चलिए जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किचन में जाने ही वाली थी, तो ना बाहर मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इस मशीन का। यहाँ पर ना ये मच्छर मारने की मशीन लेकर आए थे भैया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइए इसका भी वीडियो शूट कर देती हूँ।
वैसे आप लोग बताइएगा कि इससे मच्छर सच में मरते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे इस एरिया में ना बहुत ही ज़्यादा मच्छर है, इतना ज़्यादा मच्छर है ना कि ना ही आप छत पर आराम से बैठ सकते हैं, ना ही खड़े हो सकते हैं, ना लेट सकते हैं, सिर्फ वॉक कर सकते हैं, वो भी फास्ट वॉक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आप एक जगह पर रुक जाते हैं ना तो आपको मच्छर रेल बना देंगे और रेल बनाकर वहाँ से भगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ चुकी थी सीधा किचन में अपने लिए रात का डिनर बनाने के लिए। पहले मैंने काफ़ी देर बैठकर सोचा था कि क्या बनाऊंगी, बहुत देर सोचने के बाद समझ में नहीं आ रहा था। पहले सोचा सोयाबीन की जो बड़ी है ना, मैं इसको भिगोकर ना इसका चीला बना लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा चीला वगैरह मैंने सुबह में भी खाया था, मन नहीं था दोबारा से खाने का, क्योंकि बनाने में दिक्कत नहीं रहती है, खाने में दिक्कत होती है। खाने में ये होता है किसी चीज़ का अगर किसी टाइम पर मन ना हो ना तो उस चीज़ को ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा, फिर मन नहीं होता तो बिना मन के बना लो, भूख भी नहीं रहेगी और फिर खाया भी नहीं जाएगा अच्छे से। इसीलिए मैंने यहाँ पर ना एक प्याज, एक टमाटर, सोयाबीन की वड़ी, शिमला मिर्च, सभी चीज़ों को, सब्जियों को अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था और सोयाबीन की वड़ी को ना मैंने अच्छे से पानी में उबाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर ना पहले प्याज वंशिका ने भून दिए थे, उसके बाद शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया था, साथ में सोयाबीन की वड़ी। दूसरी तरफ ना मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि सबके लिए रोटी सेक लूँगी, साथ में सब्जी रखी हुई थी छोले की, तो बस सबको खाना दे दूंगी और साथ में अपने लिए भी यहाँ पर देखिए बन गई है काफ़ी टेस्टी सैलड बनी थी। तो ये एक प्लेट जो सैलड है ना ये खा लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें सब्जी है, प्याज, टमाटर, खीरा वीरा सब कुछ है और साथ में पनीर भी था, पनीर भी मैंने डाल दिया था और सोयाबीन की वड़ी भी थी। उसमें से मैंने 1-2 चम्मच खाए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हस्बैंड जी को चखा दिया, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना कुछ भी ज़्यादातर बनाती हूँ ना तो ये रहता है कि सभी को थोड़ा थोड़ा चक्कर देखना है, खाना है। और अधिकतर ये होता है कि ना सबको अपनी रोटी सब्जी पसंद नहीं आएगी, वो चीज़ पसंद आएगी जो मैं अपने लिए बना रही हूँ, अपनी डाइट के लिए बना रही हूँ। तो फिर सबको 1-2 चम्मच दिया, तो इसलिए मेरा तो उसमें होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने जो बाकी का बचा था ना फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ओट्स डलवा लिया था, क्योंकि इसमें ओट्स बनाने वाली थी वैसे तो मैं, लेकिन सोचा मसाला ना खाकर देखते हैं कि कैसा लगता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था बजाय ओट्स के। ओट्स भी वैसे तो काफ़ी टेस्टी थे, तो मैंने ना ओट्स ही खाए थे। यहाँ पर देखिए एक बाउल भर के मैंने ओट्स ले लिया, ये खाऊंगी डिनर में। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं रात में ना अपना चूरन लेती हूँ, जो मैंने रेसिपी शेयर की थी आपके साथ।